अध्याय 5 दुष्ट आत्मा। आयरन बॉडी स्किल्स में 2 अपग्रेड पॉइंट्स का निवेश किया गया, जिससे ये स्किल तुरंत परफेक्शन की स्थिति में पहुंच गई। जिस क्षण लौह शरीर कौशल पूर्णता तक पहुंचा, उस समय कौशल के प्रशिक्षण से जुड़ी ढेर सारी यादें गू किंग फेंग के दिमाग में उभर आईं और उसे अपनी त्वचा में खुजली महसूस हुई, क्योंकि मृत त्वचा की एक परत छिल गई और कांस्य रंग की त्वचा दिखाई दी। जब गू किंग फेंग ने एक तलवार लाकर पूरी ताकत से उसकी त्वचा पर वार किया, तो उसे केवल हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। बचाव में कोई भेदन नहीं हुआ। इसके बाद गू किंग फेंग ने एक बार फिर आयरन बॉडी स्किल्स का इस्तेमाल किया और पूरी ताकत से एक और प्रहार किया। जैसे ही तलवार उसकी त्वचा को छुई, धातु के टकराने जैसी एक ध्वनि गूंजे और अगले ही पल लंबी तलवार जवाब में टूट गई। अच्छा, आयरन बॉडी स्किल्स परफेक्शन की शक्ति का सही मायने में परीक्षण करने के बाद गू किंग फेंग का चेहरा खुशी से चमक उठा। अब केवल अपनी शारीरिक सुरक्षा के दम पर वो रिफाइनिंग स्किन परफेक्शन मार्शल आर्टिस्टों के हमलों को पूरी तरह से अनदेखा कर सकता था। लेकिन क्या वो आयरन बॉडी स्किल्स का पूरी ताकत से इस्तेमाल करने पर ब्लड रिफाइनिंग मार्शल आर्टिस्ट के हमले को झेल पाएगा, ये अभी देखना बाकी था। लेकिन कम से कम 2 मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने से गू किंग फेंग को रिफाइनिंग स्किन क्षेत्र पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए पर्याप्त पूंजी प्राप्त हुई। तब गू किंग फेंग ने रक्त शोधन की गोली निकाली। रक्त शोधन की गोली पूरी तरह से गहरे लाल रंग की थी, मानो ताज़े खून से बनी हो, और उससे एक असाधारण आभा निकल रही थी। गू किंग फेंग ने बस उसे थोड़ी देर के लिए सूंघा और उसकी ऊर्जा और रक्त लगभग उबलने लगा। तुरंत गू किंग फेंग ने रक्त शोधन की गोली निगल ली। वो औषधि उसके पेट में चली गई। क्यू ब्लड पिल से 10 गुना अधिक शक्तिशाली उस गोली की शक्ति उसके पेट से फूट पड़ी। उसकी जीवन शक्ति बड़ी नदियों की धाराओं की तरह उमड़ पड़ी, जो लगातार उसके शरीर और त्वचा को बेधती रही। गोली के अत्यधिक प्रभाव के कारण गू किंग फेंग की त्वचा चमकदार लाल हो गई, जो उबले हुए झींगे जैसी लग रही थी, और गोली का असर कम होने और उसकी त्वचा का सामान्य होने में काफ़ी समय लगा। गू किंग फेंग ने गहरी सांस छोड़ी। रक्त शोधक गोली लेने का प्रभाव 1 वर्ष की कठिन प्रशिक्षण से भी अधिक लाभकारी सिद्ध हुआ। अब वो सूक्ष्म रूप से रिफाइनिंग स्किन दायरे की सीमा को महसूस कर सकता था। सामान्यतः रक्त शोधन के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति के पास संबंधित मार्शल आर्ट का ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन कुछ भी पूर्ण नहीं है। ब्लड रिफाइनिंग पिल रिफाइनिंग स्किन मार्शल आर्टिस्टों के लिए ब्लड रिफाइनिंग तक पहुंचने का एक शॉर्टकट है। तथापि अपनी वर्तमान साधना के स्तर के साथ गू किंग फेंग एक दिन में केवल एक ही ऐसा अमृत ले सकता था, क्योंकि बहुत अधिक लेने से उसकी नींव को ही नुकसान होगा। ... अगले दिन गू किंग फेंग गोल्डन बुल मार्शल आर्ट्स हॉल में गया। हॉल के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था, और इससे पहले कि वो समझ पाता कि क्या हुआ है, एक शिष्य आगे आया और उससे हॉल के मुख्य लॉबी में जाने के लिए कहा, ये समझाते हुए कि हॉल मास्टर को कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी है। बिना ज्यादा सोचे समझे जब गू किंग फेंग मुख्य लॉबी में पहुंचा, तो उसने जू जुन को देखा, जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। गोल्डन बुल मार्शल आर्ट्स हॉल में शामिल होने के बाद से गू किंग फेंग की मुलाकात जू जुन से हाल ही में हुई थी। अन्य प्रशिक्षकों के अनुसार ये व्यक्ति रक्त शोधन के क्षेत्र में प्रवेश करने के प्रयास में लगातार एकांतवास में रहता था, इसलिए वो शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देता था। तथापि अब जब गू किंग फेंग ने जू जुन को देखा, तो उसने देखा कि उसके चारों ओर एक मजबूत आभा थी, लेकिन इसने उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाला, जिससे पता चलता है कि दूसरा व्यक्ति अपनी सफलता की राह पर नहीं चल पाया था। दूसरी ओर जू जुन ने भी गू किंग फेंग की ओर देखा। जैसे ही उसकी नज़र गू किंग फेंग पर पड़ी, उसके चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और उसने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, इंस्ट्रक्टर गू, बहुत समय हो गया। हॉल मास्टर को देख लिया है? गू किंग फेंग ने भी सलामी दी। जू जुन तुरंत खड़ा हो गया और अपने बगल में खाली सीट की ओर इशारा करते हुए बोला, चूंकि प्रशिक्षक गू आ चुके हैं, तो कृपया पहले बैठ जाएं। बाकी प्रशिक्षकों के आने पर हम इस मामले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। गू किंग फेंग ने सहमति में सिर हिलाया, प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं किया और सीधे जू जुन के बगल वाली सीट पर बैठ गया। जब अन्य प्रशिक्षकों ने ये देखा, तो उनके चेहरे के भाव अजीब से हो गए। कई वरिष्ठ प्रशिक्षकों में से वरिष्ठता के लिहाज से गू किंग फेंग सबसे उम्रदराज नहीं थे। अन्य वरिष्ठ प्रशिक्षकों के सामने जू जुन का उत्साह आमतौर पर देखने को नहीं मिलता था। इस बदलाव ने कुछ लोगों के मन में अन्य विचार भी उत्पन्न कर दिए।
तथापि इससे पहले कि दूसरे लोग ज्यादा देर तक अटकलें लगा पाते, उन्होंने जू जुन को कहते सुना, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि हमारे गोल्डन बुल मार्शल आर्ट्स हॉल से एक और रिफाइनिंग स्किन परफेक्शन विशेषज्ञ निकलेगा। प्रशिक्षक गू को रिफाइनिंग स्किन परफेक्शन हासिल किए कितना समय हो गया है? महज कुछ महीने पहले। संयोगवश गू किंग फेंग ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया और लापरवाही से एक समय सीमा तय कर ली। उसका स्वयं का ची रक्त सूक्ष्म था, लेकिन जू जुन जैसे विशेषज्ञ की पैनी नजरों से बच ना सका। जू जुन के लिए उसकी वास्तविक स्थिति को भांप लेना स्वाभाविक था। त्वचा की सुंदरता को निखारना। जू जुन की बातें सुनकर सभी प्रशिक्षकों ने गू किंग फेंग को अलग नजरिए से देखा। उस क्षण पहले के संदेह और ईर्ष्या श्रद्धा में परिवर्तित हो गए। वास्तव में यह श्रद्धा थी। मार्शल आर्ट के मार्ग में हमेशा से ही शक्ति और बलवानों के प्रति सम्मान को महत्व दिया जाता रहा है। अब जबकि गू किंग फेंग ने रिफाइनिंग स्किन परफेक्शन में कदम रख दिया था और गोल्डन बुल मार्शल आर्ट्स हॉल के केवल 2 विशेषज्ञों में से एक बन गया था, बाकी लोग उसे जरा भी कमतर आंकने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। प्रशिक्षक गू, हार्दिक बधाई हो। हमारे गोल्डन बुल मार्शल आर्ट्स हॉल ने एक और रिफाइनिंग स्किन परफेक्शन विशेषज्ञ तैयार किया है। ये वास्तव में खुशी का अवसर है। सब ने उन्हें बधाई दी और गू किंग फेंग ने सभी को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आप बहुत दयालु हैं। ... कुछ समय बाद बाकी सभी प्रशिक्षक आ गए थे। पहले शोरगुल से भरा हॉल अचानक बहुत शांत हो गया। गंभीर भाव से जू जुन ने भीड़ की ओर मुख करके गंभीर स्वर में कहा, आज मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। हमें खबर मिली है कि लिन काउंटी के बाहर एक रहस्यमयी रक्त धुंध आई है। जो भी उस धुंध में प्रवेश करता है उसकी रहस्यमयी मृत्यु हो जाती है। मरने वाले सभी लोगों के शरीर क्षत विक्षत थे। उनके 5 आंतरिक अंग पूरी तरह से निकाल लिए गए थे, जो कुछ महीने पहले हुई विभिन्न दुखद घटनाओं के समान था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा लगता है कि लिन काउंटी को किसी बुरी आत्मा ने निशाने पर ले लिया है। बुरी आत्मा। जैसे ही ये शब्द कहे गए, सबके चेहरे का भाव एकदम बदल गया, मानो उन्होंने कुछ अकल्पनीय सुन लिया हो। गू किंग फेंग भी चौंक गया और तुरंत पूछा, गुरुजी, आपने जिस बुरी आत्मा का जिक्र किया है वो आखिर है क्या? मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। ये सुनकर जू जुन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, प्रशिक्षक गू के लिए बुरी आत्माओं के अस्तित्व के बारे में न सुनना सामान्य बात है, क्योंकि बुरी आत्माओं से प्रभावित स्थानों पर अक्सर कोई जीवित नहीं बचता। अपनी युवावस्था में मुझे सौभाग्यवश किसी के वृत्तांत से बुरी आत्माओं के बारे में जानने का अवसर मिला। कुछ शब्दों में ये समझाना पर्याप्त नहीं है कि बुरी आत्मा क्या होती है। आप सभी को बस इतना समझना होगा कि ये एक अत्यंत भयानक शक्ति है। जहाँ बुरी आत्मा का वास होता है, वहाँ कम से कम एक शहर का विनाश होता है, और सबसे खराब स्थिति में ये पूरे जिले को बंजर भूमि में बदल सकता है। उदाहरण के लिए किंगजियांग प्रांत और श्वानशुई शहर में हुई पिछली घटनाओं को ले। बाहरी अफवाहों से पता चला कि एक महामारी फैल गई थी, जिसके कारण सभी निवासियों की मृत्यु हो गई थी। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि किंगजियांग प्रांत और श्वानशुई शहर में एक बुरी आत्मा का प्रकोप हुआ था, जिसमें सभी नागरिक दुष्ट आत्मा के हाथों मारे गए थे। ये तो बस अदालत द्वारा वास्तविक तथ्य को छिपाने के लिए महामारी की अफवाह गढ़ने का मामला था। अब जब लिन काउंटी में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि किसी बुरी आत्मा ने स्थान पर दृष्टि डाल ली है। ये कहते हुए जू जुन के चेहरे पर खेद के भाव थे। अगर उसे बुरी आत्मा के बारे में पहले पता होता तो वो निश्चित रूप से लिन काउंटी में नहीं रहता, लेकिन अब कुछ भी कहने में बहुत देर हो चुकी थी।